एक असिस्टेंट या क्रू के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का बहुत फ़ायदा है। आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो, इससे आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन से वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं बीपीओ में जॉब करती हूँ और साथ में वीक ऑफ के समय में ब्लॉग बनाती हूँ। लेकिन ब्लॉग मेरा बनाना इसलिए कम हो गया क्योंकि आजकल मैं फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी कुछ कर रही हूँ, फ़ोटोशूट कर रही हूँ। इसी कारण से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे फ्रेंड का एंगेजमेंट था और उसका सिस्टर का वेडिंग था, तो एंगेजमेंट और वेडिंग एक ही दिन में पड़ा और मुझे फ़ोटोशूट का एक्सपीरियंस लेना था। ये शादी वाला माहौल में कभी करा नहीं है, तो आई वॉज़ लिटिल बिट नर्वस और मुझे समझ में नहीं आ रही था कि मैं पहनूँ तो क्या पहनूँ। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ जीन्स वीन्स कैजुअल जो हमेशा पहनती हूँ वो डालूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ट्रेडिशनल कुछ पहनना है ताकि ओकेजनल के साथ में मैच होने के लिए कपड़ा कुछ पहनना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा कपड़ा पहनना था जो कि कंफर्टेबल हो, जो रिलैक्स हो, और स्पेशली मेरे सारे कपड़े में मुझे ना पॉकेट अच्छा लगता है ताकि मैं कुछ भी चीज़ें, जो फोटोग्राफी हो गया, एसडी कार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, मैं पॉकेट के अंदर डाल सकूँ। सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी कंफर्टेबल और साथ में जो ट्रेडिशनल भी दिखे, एथनिक भी लगे और साथ में कंफर्टेबल भी हो और उसमें कुछ सामान मैं अपने पॉकेट में डाल सकूँ। पहले तो मैंने सोचा कि जो लेवेंडर कलर है वो पहनूँ। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन उसमें दुपट्टा है, दुपट्टा को संभालना थोड़ा सा मतलब होता है ना। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो और वीडियोग्राफी, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि मैंने ब्लैक वाला को डिसाइड कर लिया, जो मैं अभी वेयर कर रही हूँ। ये ज़्यादा काफ़ी कंफर्टेबल था, इसमें आप आराम से मूवमेंट भी कर सकती हो। मैंने डिसाइड किया। फिर जब मैं शादी पे वहाँ पे गई तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज देयर वर मेनी अदर फोटोग्राफर्स। दो चल रहा था, ओकेजन था, एक वेडिंग था और एक एंगेजमेंट था। तो दो करके लड़का के साइड से भी फोटोग्राफर आया, वीडियोग्राफर आया, लड़की के साइड से भी आया। ऐसा करके काफ़ी सारे भीड़ जमा हो गई और सारे तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे। दे केम इन अ क्रू के साथ आया या फिर अपने प्रॉपर लाइट वाइट लगा के। और ये मेरा पहला बार था। आई वॉज काइंड ऑफ लॉस्ट। ऊपर से स्टेज थोड़ा सा छोटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा भीड़ जो दूल्हा दुल्हन को और जिसका एंगेजमेंट हो रहा था, सब घेर के खड़ा हो गया। और ऊपर से मेरा तो हाइट छोटा सा है, मैक्सिमम लड़के लंबा टॉल लड़का। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करो। जैसे तैसे मैंने जगह बना के जो एंगल से मुझे मतलब मौका मिला खींचने का, वो मैंने खींच के आपको मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खींचा था। ढंग से तो हुआ नहीं है, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और थोड़ा सा मैं मतलब लॉस्ट हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ भी तो क्या करूँ। अब मुझे पहली बार जब मैंने शूट करने के बाद मुझे पता चला कि वेडिंग में आपको फटाक से फ़ोटो खींचना होता है। मतलब यू डोंट वेट, क्योंकि अगर आप वेट करते रह जाओगे तो वो जो स्पेशल ओकेजन है, कैंडिड मोमेंट है, वो चला जाएगा। तो आपको जल्दीबाजी में 15-20 मिनट में जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। अगर आपको प्रॉपरली फ़ोटोशूट, आपको ही अकेले पर्सन को आपके क्रू के साथ आपको हायर किया गया है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर काफ़ी सारे दूसरे फोटोग्राफर्स भी हैं तो आपको जल्दी शूट करना पड़ता है।
Congratulations. एक सेकंड क्योंकि या तो तू कर ले, मैं चले जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाएंगे। फटाफट करके आ जाओ यार वहाँ पे पहले। क्या करना है? उठने का जगह कहाँ से? जस्ट अ मिनट। अभी एक दूसरे को मत देखिएगा, एक दूसरे को एक सेकंड। मेरा तो बहुत ज़्यादा आया, सब ज़्यादा ही है। देखो एक दूसरे को, स्टेज देखो, खत्म। देखो, देखो, देखो। स्टेज का खत्म, स्टेज खत्म। ऐसे रहिएगा, एक सेकंड। खींच ही नहीं पा रही, मेरा ये बहुत ज़्यादा वो है ना। फिर तो बाहर निकालो। अरे नॉट एबल टू क्लिक। भाई बाड़ी की साइड से कौन है? बाड़ी की साइड से वहाँ पे स्टिल्स में भी है क्या? स्टिल्स में भी आपके साथ ओनली वीडियो। इफ़ यू आर डन। एक सेकंड ठीक है ना, रिवील करते हैं। हार्श लाइट आ रही है। एक सेकंड लो। I don't know, I'm not able to get any हाँ, shot. ऐसे रखिए। तो छुट्टी मिल गई आज? छुट्टी मिल गई आज? छुट्टी, हाँ छुट्टी मिल गई। अपग्रेड कर लिया कैमरा? हाँ R6 है 50 ये वाला 85। 85। हाँ इसलिए कुछ ज़्यादा ही क्लोजअप हो गया मेरा। दूसरा वाला लगाना पड़ेगा अभी। I need to put the smaller lens. This is यार 4 दिन की जिंदगी, इसमें भी कश्मीरी खान चलो। सबसे पहले तो मैंने अपने कैमरा का जो सेटिंग है उसको मैंने 50 FPS में रखा था 4K में। तो थोड़ा सा शूट किया, SD कार्ड ख़त्म हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाद में देखा कि अगर स्लो मोशन में नहीं खींचना है तो उसको 25 FPS में सेट करके रखो। इससे आपका स्टोरेज बच जाएगा, SD कार्ड में जल्दी फुल नहीं होगा, कार्ड जल्दी फुल नहीं होगा। एक्स्ट्रा SD कार्ड अपने पास ज़रूर रखना, नहीं तो वहाँ पे हब जब में समझ में नहीं आ जाएगा कि क्या करें, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में कहीं से लाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप वेडिंग में फ़ोटोशूट करने जा रहे हो तो हमेशा अपने साथ एक स्पेयर बैटरी, जितना ज़्यादा हो सके बैटरी रखने से अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी था, वो बैटरी भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई। और बैटरी एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लेके गई थी क्योंकि जो मेरा R6 का बैटरी है, एक बैटरी ही इतना महंगा है, 7,000 से उसका अबव है। आप ध्यान रखना कि आप बैटरी भी ज़रूर एक्स्ट्रा लेके जाना SD कार्ड के साथ। कपड़े तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बोलूँगी बिकॉज़ मुझे कंफर्ट बहुत ही मेरे लिए मतलब प्रायोरिटी रहता है कंफर्ट। अगर मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ, आराम से हाथ जहाँ था वो नहीं कर सकती हूँ, स्टाइल के चक्कर में पूरा टाइट फिटिंग मतलब कहीं मूवमेंट करना मुश्किल हो रहा है, वो मेरे से नहीं होता। इसलिए जितना ज़्यादा कपड़े कंफर्टेबल है ओकेजन के साथ साथ वो अच्छा रहता है।
तो ये वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कंफर्टेबल कपड़े ज़रूर पहन के जाए एज अ फोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र, ताकि मूवमेंट ईजी हो। एज अ फोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र लो प्रोफाइल बन के रहने से ठीक है, नहीं तो मॉडल की जगह आप पे ही नज़र जाएगा तो तो मतलब क्या बोलूँ, मैं चाहती हूँ कि नज़रें मॉडल के ऊपर जाए, दूल्हा दुल्हन के ऊपर जाए, जो भी फोकस में उसके ऊपर जाए, या फोटोग्राफ़र की में ही नज़रें जाएगा तो वो मतलब लेंस के बारे में तो मैं ये बोलूँगी कि वेरिएबल लेंस ज़रूर लेना। वेरिएबल लेंस से मतलब जूम लेंस, जिसको आप अगर आप मेरे केस में स्टेज जो छोटा सा स्टेज था वहाँ पे मैं 85 mm लेके गई, 85 mm एंड 35 mm, और मेरे पास दोनों ही प्राइम लेंस था, मेरे पास वेरिएबल जूम लेंस नहीं है। 85 mm को मैंने डाला तो इतना ही आया मतलब तो और मेरे 35 था, दोनों को चेंज करने में जो टाइम ही चला गया। तो दूल्हा दुल्हन जो वेडिंग जिसका एंगेजमेंट हो रहा था वो लोग कहाँ से कहाँ मतलब दूसरे पोज, बाकी फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स अच्छे पोज ले मतलब अच्छे उन्होंने फ़ोटो खींच लिया। मैं लेंस चेंज करते ही रहेगा कभी, क्योंकि मेरे पास प्राइम लेंस था। 85 को मैंने डाला, 85 में जस्ट हेड शॉट ही आ रहा था, पूरा फुल बॉडी आ ही नहीं रहा था। फिर मैं स्टेज के नीचे गई, चेंज करने में जब तक ऊपर आई वो दूल्हा दुल्हन कहीं और चला गया था। तो 35 mm भी उतना अच्छा नहीं था जिस सिनेरियो में मैं थी, स्टेज छोटा था। अगर आपके पास जूम लेंस है, स्पेशली 24 to 105 वाला जो लेंस आता है, अगर वो है तो बढ़िया है, क्योंकि आप उसको कभी अगर आपको वाइड चाहिए तो आप 24 mm में खींच सकते हो, अगर आपको दूर से चाहिए तो आप 100 या 85 mm में खींच सकते हो। मतलब सब कुछ एक ही लेंस में हो जाएगा। आपको बार बार लेंस निकालना, चेंज करना, उसमें टाइम चला जाता है, वो टाइम होता ही नहीं है वेडिंग के समय, वो मुश्किल होता है। वो मैंने लर्न किया है, क्योंकि मैं 85 लेके गई थी, 35 लेके गई थी, दोनों को चेंज करने में ही बहुत ही टाइम चला गया। मैं अगर मेरे पास 24 to 105 mm लेंस होती तो मैं और ज़्यादा अच्छी कैंडिड मोमेंट शूट कर सकती थी, लेकिन मैंने मिस आउट कर दिया, मुझे पता नहीं था। सो अगर आपके पास वेरिएबल लेंस है और आप वेडिंग में जा रहे हैं तो ज़रूर लेके जाना। 24 to 105 इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस फॉर वेडिंग। टेलीफोटो लेंस है, जूम लेंस है 85 mm जैसे कि 100 mm, वो उस समय अच्छा रहता है। आप मान लो आप ही एक फ़ोटोग्राफ़र हो, आप ही वीडियोग्राफ़र हो, आप ही फुल कवरेज कर रहे हो, आपके पास स्पेस है तो आप डेफिनेटली आप वो ले जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया है, छोटा सा जगह है, स्टेज कम है, तो 24 and 105 इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस। वो मैंने महसूस किया है, क्योंकि बाकी जो फोटोग्राफ़र है वो लोग मैक्सिमम वही लेंस लेके आए थे और मेरे पास वो लेंस नहीं था। और हाँ, अगर आप वेडिंग में जा रहे हो तो एक फ्लैश लाइट ज़रूर लेके जाना। अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर रहा है तो आप आपकी जो DSLR है जो मिररलेस है उसमें एक ऊपर में केज एक बॉडी बना दीजिए, जहाँ पे आप लाइट, छोटा सा लाइट भी आप माउंट कर सकते हैं और अपना स्पीड लाइट, फ्लैश लाइट भी दोनों को आप माउंट कर सकते हैं, तो वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैंने अपने पास लाइट लेके नहीं गई थी, फ्लैश लाइट भी लेके नहीं गई थी। तो वेडिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि जो जिस जगह पे होता है उसमें थोड़ा सा लो लाइट हो सकता है, तो ऐसे में अगर आपके पास फ्लैश नहीं है, लाइट नहीं है, तो उस फ़ोटो उतना अच्छा उभर के नहीं आएगा। इसलिए आप अपने कैमरे के ऊपर एक फ्लैश लाइट लगा सकते हो और एक छोटा सा लाइट, वीडियो लाइट दोनों लगा सकते हो, क्योंकि आजकल वीडियो और फोटोग्राफी दोनों ही करते हैं तो अच्छा लगता है। आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बनाना है तो अपना वीडियो लाइट ऑन कर दीजिए। अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी खींचना है तो आप फ्लैश ऑन कर दीजिए। ये मैं उस सिनेरियो के लिए बोल रहा हूँ जब आप अकेले फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आप सब कुछ आप ही हो, मतलब आपके पास कोई भी असिस्टेंट नहीं है, कोई क्रू नहीं है, आप अकेले हो, आपके पास आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे के लिए मतलब ऊपर में कैमरे के ऊपर एक फ्लैश लाइट लगा लीजिए और साइड में आप छोटा सा लाइट भी लगा सकते हो। अगर आप कोई फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफर के लिए मतलब सिंगल अगर हायर किया है तो आप एडिशनल लाइट, छोटा सा लाइट साथ में ले जा सकते हो, क्योंकि उससे रिज़ल्ट बहुत ही सुंदर आएगा। लेकिन आपको तो मानना ही पड़ेगा, अगर आप अकेले शूट कर रहे हो और कोई असिस्टेंट नहीं है, क्रू नहीं है, तो आपको कुछ कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो जितना हो सके शूट एंड क्या बोलते हो उससे, रन एंड गन वाला शूट ही होना पड़ेगा आपको। अगर आप अकेले करते हो तो जितना डिवाइसेस, गैजेट्स मिनिमम रखोगे उतना ज़्यादा अकेले के लिए इजी हो जाता है। लेकिन उससे तो काम तो चलेगा नहीं, इसलिए फ्लैश लाइट तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, स्पीड लाइट। हैवी लाइट आप ले जाना मुश्किल होगा बिना असिस्टेंट का, तो एक स्पीड लाइट लगा लीजिए, एक छोटा सा लाइट LED लाइट लगा लीजिए कैमरे के साथ, तो इससे आपका फ़ोटो का और वीडियो काफ़ी सुंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने लर्न किया मेरे फर्स्ट
वेडिंग फ़ोटोशूट से, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये। तो बस यही था आज का वीडियो, कुछ अपडेट देना था। और आने वाले दिनों में ब्लॉग एवरीडे ब्लॉग तो मुश्किल है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। तो बीच बीच में फ़ोटोशूट का एक्सपीरियंस एज अ सोलो फीमेल फ़ोटोग्राफ़र क्या क्या इशू फेस होता है, क्या क्या चैलेंजेस है, और मैं उसको कैसे ओवरकम कर रही हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और भी मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, मैं पार्क में गई थी शूट करने, वहाँ पे भी बहुत ही चैलेंजेस हुए एज अ सोलो फीमेल क्रिएटर, फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र। क्या क्या चैलेंजेस मैंने फ़ेस किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर कोई जो सोलो क्रिएटर है, नॉट ओनली अबाउट फीमेल, कोई लड़का भी है, मैन भी है, वुमेन जो भी है, मतलब क्रिएटर है, वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि बिना असिस्टेंट के, बिना क्रू का आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप कर सकते हैं बिना क्रू का भी, बिना असिस्टेंट का भी। आपके मन में अगर पैशन है, आप एज ए सोलो फीमेल क्रू, मैं बिल्कुल भी सिंपैथी या वो नहीं चाहती कि लड़की है सिंपैथी दो, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि मैं जो कुछ करती हूँ अपने बलबूते पे करती हूँ। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि चाहे वो लड़की हो या कोई लड़का हो जो अकेले वीडियो शूट करता है, जिसका कोई क्रू नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, अकेले कर रहे हो, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस में गिव अप मत करना। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। होपफुली कि आप इस वीडियो से आप कुछ लर्न करेंगे, और आप भी जितना चैलेंजेस आने से भी, जितना मुश्किलें आने से भी आप हार नहीं मानोगे, आप लड़ते रहोगे, और जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, उसको आप, जो आपका मन में कुछ करने का मन है, उसे आप फॉलो करोगे पैशन के साथ में। आपको कोई रोक नहीं सकता, बस आप ही रोक सकते हो खुद को। अगर आप लेज़ी लग जाओगे, आप ये चैलेंजेस जो आते हैं अकेले जो शूट करने में, बिना क्रू का, जो बिना असिस्टेंट का शूट करने, आप हार मान के बैठ जाते हो, तो ये आप ही है जो अपने आप को रोक सकते हो। अगर आप ये मान के बैठ जाए कि मेरे से नहीं होगा, तो ये आपका ही मेंटालिटी होगा, आप अपने आप को रोक रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, जितना भी मुश्किलें आने दो, मैं करके रहूँगी, मैं करूँगी, मेरा जो मन में जो करने का मन है, जो मेरा पैशन है, उसको मैं फॉलो करूँगी, तो आप ज़रूर कर सकोगे। आप सब लोग क्रिसमस मना रहे होंगे, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सब लोगों का विश, मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छा स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड पीस।